हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सवाल मुझे मेडिटेशन में ही आया था, शिविर के मेडिटेशन में। अगर कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन होती है जो बहुत हद तक इनबैलेंस होती है और कुछ गहरे संस्कारों के अधीन होती है, जो ब्लॉकेजेस उसके अंदर बहुत ही गहराई से जड़ से मजबूत बने हुए होते हैं, जिसको वो हील नहीं कर पाती है, तो ऐसी डिवाइन फेमिनिन ज़्यादातर होती ही नहीं है हमारे इस जर्नी में, क्योंकि ये सब नॉर्मल जीवन में हो सकता है, लेकिन हमारे डिवाइन जर्नी में ऐसा होना ना के बराबर ही होता है कि कोई डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मस्कुलिन को बदनाम करने की कोशिश करे या उनका किसी भी तरह से कोई नुकसान करे, मेंटली, स्पिरिचुअली या फाइनेंशियली। ये इस डिवाइन जर्नी में होना बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। लेकिन फिर भी ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी के लिए या सिर्फ हमारा एक कैजुअल सवाल है, इसके लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है। और ये सवाल मुझे मेडिटेशन के शिविर में भी आया था, जिसकी वजह से भी मुझे इस पर वीडियो बनाना ठीक लगा। तो हमारे इस डिवाइन जर्नी में ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कोई डिवाइन फेमिनिन अगर अपने डिवाइन मस्कुलिन को बदनाम करने की या उनका किसी भी तरह से नुकसान करने की कोशिश करे, तो उसके साथ क्या हो सकता है। तो पहली तो बात मैंने आपको साफ साफ ही बताई है कि कोई भी डिवाइन फेमिनिन ऐसा इस जर्नी में नहीं सोच पाएगी। लेकिन मान लीजिए कि किसी डिवाइन फेमिनिन ने ऐसा सोचा भी, तो उसका हर तरह से नुकसान हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में वो आध्यात्मिक स्तर से तो नीचे गिरेगी ही, फाइनेंशियली भी उसको सजा मिलेगी। जो फेमिनिन अपने डिवाइन मस्कुलिन को बदनाम या उनका कुछ भला बुरा करने की क्षमता रखती है, तो एक पल में ही ये सारा ब्रह्मांड, डिवाइन एंजल्स सब उसके तुरंत अपोजिट हो जाते हैं और वो सभी डिवाइन मस्कुलिन के साइड में हो जाते हैं। और वो फेमिनिन जो भी उनके खिलाफ बुरा साबित करने की कोशिश करती है, तो वो सारे सबूत, वो सारी चीज़ें उस डिवाइन फेमिनिन को ही झूठा साबित कर देते हैं और वो सबके सामने झूठी साबित हो जाती है। क्योंकि यह जर्नी डिवाइन जर्नी है और इसमें मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों इस जर्नी का सेम हिस्सा है। जिस तरह से मस्कुलिन फेमिनिन का कोई भी नुकसान नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से फेमिनिन भी मस्कुलिन का किसी भी तरह का नुकसान नहीं कर सकती है। और दोनों के बीच में अगर कोई ऐसा सीन खड़ा हो जाता है, तो यूनिवर्स तुरंत उस साइड में काम करना बंद कर देता है और इसमें गलत डायरेक्शन में जाने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ता है। और वो सज़ा कुछ भी हो सकती है। आज तक उसने जो भी साधना की थी, वो पूरी साधना उसकी असफल हो जाएगी। दूसरा, उसके बाद उसे इस धरती पर जन्म लेना और भी मुश्किल हो जाएगा, या फिर उसको एक जन्म अपना पूरा पशु योनि में गुजारना पड़ सकता है, पछतावा के रूप में। और उसकी परीक्षाएं भी इस जन्म से और भी ज़्यादा कठिन करवाई जाती है। और जो आज तक साधना उसने यहाँ तक की थी, खुद को यहाँ तक उसने लाया था, उसको फिर से इसकी नई शुरुआत से काम करना पड़ता है। तो इस तरह की कई सज़ाएँ उसके सामने आ सकती है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई फेमिनिन इस जर्नी में ऐसा कर पाए। और अगर गलती से या अनजाने में उसके हाथों से ऐसा कुछ होता है, या उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं होता है, लेकिन उसके हाथों से अनजाने में ये बात हो जाती है, तो सबसे पहले उसे अपने डिवाइन मस्कुलिन को क्षमा मांगनी पड़ती है। उसके बाद डिवाइन यूनिवर्स उसकी चेतना को चेक करने के बाद उसकी चेतना क्या थी, उसकी भावना क्या थी और उसका सच में क्या इरादा था, और उसने जो कुछ भी किया वो किस इरादे के साथ किया, ये सारी उसकी चेतना चेक करने के बाद जब वो निर्दोष साबित हो जाती है, तो ही उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये हमारी डिवाइन जर्नी है, ट्रू और अनकंडीशनल लव की जर्नी है। ये सारी चीज़ें 3D वर्ल्ड में हो सकती है, क्योंकि ईर्ष्या, बदला, द्वेष ये हमारे इस डिवाइन जर्नी में होता ही नहीं है। हमारे इस डिवाइन जर्नी में बस प्रेम, बलिदान और समर्पण ही होता है, और ये हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर मेडिटेशन में मेरे सामने ये सवाल आया है, तो निश्चित ही डिवाइन आपको इसके द्वारा कुछ कहना चाहते थे। इसलिए निश्चित ही ये आप सभी के नॉलेज के लिए और आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हम सभी डिवाइन के डिवाइन सोल्जर्स हैं और हम कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारे सामने सिचुएशन कैसी भी हो, कंडीशन कैसी भी हो। ये डिवाइन जर्नी इन सारी चीज़ों के खिलाफ होती है और ये आप सभी जानते हैं। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।